हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था। बट वो हमने रूल्स करे थे अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो आज हम करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, या जिनको हम रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज या फिर जिनको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, वो करेंगे बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कैसे ये रूल्स करेंगे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, हमने जो पिछले वीडियो में करे थे रूल्स, वो थे अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट समझे थे, उसके बाद रूल्स समझे थे। अब हम कर रहे हैं मॉडर्न अप्रोच, तो सबसे पहले हमें अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स समझने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच 5 टाइप्स के अकाउंट्स हैं। ठीक है, पहला है एसेट अकाउंट, सेकंड है लाइबिलिटीज अकाउंट, थर्ड है कैपिटल अकाउंट, फोर्थ है रेवेन्यू और गेन अकाउंट, फिफ्थ है एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट। ठीक है, अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमें इसी सीक्वेंस में करना है। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, डजेंट मैटर। आपको मेन चीज जो याद रखनी है वो अकाउंट के टाइप्स याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अब इसमें जो पहला है एसेट अकाउंट, अब देखिए जो मॉडर्न अप्रोच है और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है दोनों ही रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है अभी हम समझेंगे। एसेट अकाउंट का पहले हम रूल समझ लेते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। एसेट अकाउंट, अब एसेट्स आपको पता है, एसेट्स होते हैं बिजनेस के सारी प्रॉपर्टीज जो बिजनेस के पास, जो बिजनेस ओन करता है, जिस प्रॉपर्टी को यूज करके बिजनेस अपनी ग्रोथ करता है और इनकम अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, उसको हम एसेट बोलते हैं। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, ये सब क्या है? एसेट्स हैं। अब मॉडर्न अप्रोच कहती है कि जब भी आपका एसेट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो आपने उसको डेबिट करना है। कब? जब इंक्रीज होगा। ठीक है ना, आपके पास फॉर एग्जांपल कैश 10,000 पड़ा था, अब वो कैश बढ़ गया, आपके पास 5,000 कैश और आ गया, तो ये इसमें प्लस हो गया। तो ये 5,000 कैश जो और आ रहा है, इसको आपको डेबिट करना है। ठीक है, देन अगर वही एसेट डिक्रीज होगा तो आपको उसे क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को अपने कैश में से 2,000 की पेमेंट करी है, ठीक है ना, तो ये 2,000 आपने अपने उस 10,000 में से माइनस करना है, डिक्रीज करना है, और एंट्री में आपने उस कैश को क्रेडिट शो करना है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो उसे आपने डेबिट करना है, और जब भी एसेट डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करना है। अब इसको एक और लॉजिक से आप इजीली याद रख सकते हो। कैसे? जब हमने ट्रेडिशनल अप्रोच करी थी तो हमने कहा था कि एसेट्स डेबिट होते हैं, याद होगा आपको। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में जो एसेट्स आते थे उनको हम डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेम, एसेट इंक्रीज कब होगा? जब वो आएगा, कम इन होगा, है ना। तो कम इन में भी हम डेबिट कर रहे थे और इंक्रीज में भी डेबिट कर रहे हैं, और जब गोज आउट होता था कोई एसेट तो हम क्रेडिट करते थे, और सेम वे अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लाइबिलिटीज पे। लाइबिलिटीज होते हैं बिजनेस के सारे कर्जे, जो कर्जे बिजनेस ने ले रखे हैं या उस पर चढ़े हुए हैं, जैसे कोई लोन ले रखा है या अपने सप्लायर्स पे उधार पे सामान लिया हुआ है, तो वो सब लाइबिलिटीज है। अब लाइबिलिटीज का क्या रूल है कि जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, कम होगी, तो डेबिट करना है, और बढ़ेगी या इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करना है। ये एसेट का ऑपोजिट है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। एसेट का जो रूल है उसका लाइबिलिटीज पे उसका ऑपोजिट रूल अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आता है नेक्स्ट, थर्ड टाइप इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है? जो पैसा ओनर अपना पैसा बिजनेस में लगाता है, या अपना कोई भी एसेट या प्रॉपर्टी बिजनेस में लगाता है, ठीक है, तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी है, इट्स ए टाइप ऑफ लाइबिलिटी। कैपिटल मेन लाइबिलिटी है। किसकी लाइबिलिटी है? ओनर की लाइबिलिटी है बिजनेस के ऊपर, इसलिए बिजनेस के लिए कैपिटल भी एक लाइबिलिटी है। तो सेम रूल जो लाइबिलिटीज का है
वही कैपिटल पे अप्लाई होगा। क्या? जब भी कैपिटल या लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी तो डेबिट करना है, जब भी लाइबिलिटीज और कैपिटल इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम रेवेन्यू, या जिसको हम इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनकम्स और एक्सपेंसेस अगर आपको कैटेगरी याद हो तो ये आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था कि एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, रेवेन्यूज और गेन्स आर क्रेडिटेड। वो आपको याद होगा अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अब इसी को हम रिलेट करेंगे। ठीक है, जब भी रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो हम डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जनरली रेवेन्यू को क्रेडिट किया जाता है। अब अगर वो कम हो रहा है तो क्रेडिट का ऑपोजिट करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, और रेवेन्यू इंक्रीज अगर होगा तो क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्रेडिट ही होते हैं इनकम्स। अगर और इनकम आएगी तो उसको भी क्रेडिट में प्लस करते जाएंगे, तो मीन्स क्रेडिट ही करते जाएंगे। ठीक है, और सेम वे अब एक्सपेंस का आप देखें तो जी एक्सपेंस नॉर्मली हम डेबिट करते हैं एक्सपेंस या लॉसेस को। जब भी कोई एक्सपेंस या लॉस इंक्रीज होगा मींस और एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो ऑलरेडी वो डेबिट होते हैं, तो और होंगे तो हम डेबिट में ही प्लस करेंगे, डेबिट ही करते जाएंगे। इसलिए एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, आपको इन दोनों में से एक का भी रूल याद है तो दूसरा उसका अपोजिट होगा। लाइक इफ यू रिमेंबर, आपको याद है कि इनकम्स या रेवेन्यूज जब डिक्रीज होती हैं तो डेबिट होते हैं, इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो एक्सपेंस के केस में उनका ऑपोजिट हो जाएगा। एक्सपेंस जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस तरह से क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सकते हो। आई होप आपको ये रूल्स याद हो गए होंगे, समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसी को आगे हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, साथ साथ करेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन सा इसमें से जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है इसमें डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, मींस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उसको देखेंगे। तो आप भी साथ साथ कमेंट सेक्शन में और अपनी नोटबुक पे भी करिए और कमेंट सेक्शन पे भी लिखते जाइए। अब पहला है एंट्री इंक्रीज इन कैश। अब यहाँ पे हम कैश को इंक्रीज करते हुए देख रहे हैं, तो कैश तो एसेट है। ठीक है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? हमने ऊपर रूल में देखा, क्या देखा रूल में? जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, राइट। तो हमें क्या करना है? जब भी कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट करना है। DR शॉर्ट फॉर्म है डेबिट की। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल रेंट है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयर का बिल, टेलीफोन बिल, कोई भी स्टेशनरी, जो ये हम स्टेशनरी का सामान खरीदते हैं, पेन पेंसिल कॉपीज वगैरह, वो हो सकता है। तो कोई भी जो एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, जब खर्चा और होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो आपको हमने अभी किया कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग भी हमने पढ़ा है कि एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं। जब ये और इंक्रीज होंगे और बढ़ेंगे तो मीन्स और डेबिट ही होंगे, तो इसलिए इंक्रीज इन एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, डिक्रीज इन फर्नीचर। अब फर्नीचर क्या है? अगर आपको याद हो, फर्नीचर एसेट है। एसेट जब भी डिक्रीज होगा, कम हो रहा है हमारा एसेट, तो एसेट को जब कम होता है, जब डिक्रीज इन एसेट होता है तो क्या किया जाता है? देखो, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट करा जाता है, क्योंकि एसेट्स को हम जब बढ़ते हैं तो हम डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। तो जब वो कम होंगे, गोज आउट, तो क्रेडिट करते हैं। सेम वे डिक्रीज इन एसेट जब होगा तो ये क्रेडिट होगा। ये दोनों ही रूल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके से फॉलो करना है, जो आपको इजी में लगता है, इजीली समझ आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कैपिटल। अब कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं, मींस जब भी लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, तो वो क्रेडिट ही होंगी, तो इसलिए इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट होगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कौन सी लाइबिलिटी है? फॉर एग्जाम्पल सैलरी आउटस्टैंडिंग, मीन्स अभी स्टाफ को सैलरी देनी है, आउटस्टैंडिंग हो गई है, ड्यू हो गई है, तो हम पे उनकी लाइबिलिटी बन गई है, उनको देनी है अभी ये सैलरीज। तो जब भी लाइबिलिटीज इंक्रीज होंगी, जो चीज़ ऑलरेडी क्रेडिट होगी, जब वो और इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट ही होगी। लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट करते हैं,
तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, जब भी कोई लाइबिलिटी होगी तो वो क्रेडिट होगी, ठीक है। हाँ, अगर लाइबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फिर हमें क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट करते हैं। डिक्रीज इन कैपिटल, सेम मैंने आपको बताया, कैपिटल भी लाइबिलिटी है, और कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, तो अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, इंक्रीज हो रही है क्रेडिट हो रही है यहाँ पे, है ना, तो डिक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लियर। डिक्रीज इन सैलरी आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग खर्चा अगर हो, कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो तो वो लाइबिलिटी होती है। ये जो आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ा है, इट शोज कि ये अभी हम पे कर्जा बना हुआ है, लाइबिलिटी बनी हुई है, अभी हमने ये खर्चा करना है। जब भी कोई खर्चा या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटीज इंक्रीज हो तो क्रेडिट होती है, और अगर ये डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। ये रूल्स आपने थोड़े याद भी करने हैं, बट अगर आपको इनका लॉजिक क्लियर है तो इनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लॉजिक उनका क्लियर है, आसानी से आ जाएंगे। डिक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं जी, खर्चा हो रहा है, खर्चे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस जब कम हो जाएंगे तो हम क्रेडिट करते हैं, बिकॉज एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। जब भी एक्सपेंस कोई होता है, बढ़ता है, होता है, तो हम डेबिट करते हैं। तो वो अगर खर्चा कम हो रहा है तो हमें उसका ऑपोजिट क्रेडिट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन रूल्स को बार बार रिवाइज करना है, वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, मेरा जो पुराना वीडियो है पिछला वाला ट्रेडिशनल अप्रोच का, उसमें समझिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देन मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग मैंने दोनों का रिलेशन भी अभी आपको बताया है कि कैसे दोनों रिलेटेड ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है लैंग्वेज का। तो अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हो जाता है तो आपको लाइफ में कभी भी इन पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इनके एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस पे भी, जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में भी करा था, अब इसमें भी करेंगे। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन मींस अब आपको कोई ट्रांजैक्शन दी हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें डेबिट क्रेडिट किसको करना है, बिकॉज इन अकाउंटिंग वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होगी उसकी आपको कितनी एंट्रीज करनी है, 2 एंट्रीज करनी है ना। इट मीन्स वो 2 एंट्रीज करने के लिए आपको 2 अकाउंट्स चाहिए। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हो तो आपने उस ट्रांजैक्शन में ये आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि वो कौन से अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो हमने अब देखा राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इट मीन्स उसने कैश तो लाया, लेकिन जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी एसेट, कैश या कोई भी एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी एसेट लाया जाता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, कैश आ रहा है और कैपिटल आ रही है, राइट। अब हम याद रखना है आपने कि हम मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, है ना। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अब हमने टाइप ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। देयर आर 5 टाइप्स: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। अब ये कैश क्या है, कैश क्या है, कैश एसेट है, और कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। अब आप बताओ, कैश आ रहा है बिजनेस में तो मीन्स इंक्रीज हो रहा है, जब एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होता है, लिखिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से, डेबिट। और कैपिटल लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। एसेट का ऑपोजिट होता है लायबिलिटी, अगर एसेट डेबिट हो रहा है तो लायबिलिटी ऑब्वियसली क्रेडिट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी आ रही है, अब परचेज करी है, मशीनरी खरीदी है तो कैश जा रहा है। अब 2 अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, मशीनरी इन्वॉल्व है इसमें और कैश, है ना। तो मशीनरी तो एसेट है और कैश भी एसेट है, ये तो 2 एसेट हो गए, तो कोई बात नहीं, 2 एसेट हो गए, सेम अकाउंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी टाइप्स के हो सकते हैं। अब एक एसेट आ रहा है और एक जा रहा है, इट मीन्स एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, जल्दी बताइए, मशीनरी, क्योंकि मशीनरी आ रही है तो मशीनरी इंक्रीज हो रही है, एसेट जब इंक्रीज होगा डेबिट, और कैश जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, गोइंग आउट, क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है पेड वेजेस, पेमेंट की है, तनख्वाह दी है अपने वर्कर्स को, वेजेस दी हैं, तो ये दिस इज कौन सी कैटेगरी है, ये एक्सपेंसेस की। जब भी कोई एक्सपेंस होता है, वेजेस एक्सपेंस है, तो ऑब्वियसली कैश जाता है।
तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं, वेजेस एक्सपेंस है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, ठीक है, और कैश एसेट है। अब बताइए, एक्सपेंसेस हम खर्चा कर रहे हैं, मीन्स हमारा खर्चा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब भी एक्सपेंस होते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, बढ़ते हैं तब भी डेबिट होते हैं। और जब आप एक्सपेंस कर रहे हो, वेजेस दे रहे हो, वेजेस तो डेबिट हो रहे हैं, लेकिन कैश जो है ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये जा रहा है क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं। तो जब एसेट डिक्रीज होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कमीशन। अब यहाँ पे वर्ड है रिसीव, तो इट मीन्स आपने कोई चीज़ रिसीव करी, कमीशन रिसीव करी, तो वो इनकम हो रही है आपकी। तो जब इनकम हो रही है तो कैश आ रहा है और कमीशन के फॉर्म में आ रहा है, तो कमीशन इज एन इनकम, वो इनकम है और कैश एसेट है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश आ रहा है और कमीशन की फॉर्म में आ रहा है, कमीशन इज एन इनकम। इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं और इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट ही होगी। तो इनकम हो रही है मीन्स इंक्रीज हो रही है, इट्स क्रेडिटेड। और जब इनकम होती है तो क्या होता है, कैश आता है, एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, हमारा कैश बढ़ रहा है, हमें आ रहा है कैश, तो हम इसे डेबिट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट कैश सेल। कैश सेल मीन्स हमने कोई सामान सेल किया है, स्टॉक सेल किया और कैश रिसीव किया है, तो कैश भी एसेट है, कैश एसेट है। और सेल यहाँ पे क्या है, इनकम, क्योंकि सेल से हमें इनकम होती है और बिजनेस का सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम सेल्स ही होता है। अब जब सेल करेंगे तो ऑब्वियसली कैश आ रहा है, कैश इज इंक्रीजिंग, तो ये डेबिट, एसेट इंक्रीज हो रहा है। और सेल इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन करेंगे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक और कैश। हो क्या रहा है, कैश बैंक में जा रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बैंक में पैसा जा रहा है लेकिन बिजनेस से जा रहा है, तो बिजनेस में से कैश डिक्रीज हो रहा है ना, है दोनों एसेट, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप क्या कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखो तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट ऑल्सो। बैंक को हम दो कैटेगरीज में इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिंपल बैंक को हम कैश एट बैंक भी बोलते हैं कि हमारा वो पैसा जो बैंक में पड़ा है, तो उस केस में कैश एट बैंक एसेट कहलाता है। लेकिन अगर हम बैंक को एज एन इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, तो इट रिप्रेजेंट्स द ये सॉरी आर्टिफिशियल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, है ना। तो दोनों के केस में ही देखो कैसे ये जो डेबिट क्रेडिट है ये बिल्कुल सही आएगा। पहले हम देखेंगे कैश। कैश जब हम बैंक में जमा करा रहे हैं तो हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, गोइंग आउट भी है या डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक में कैश बढ़ रहा है, बैंक का कैश बढ़ रहा है, तो डेबिट हो जाएगा, है ना। ये हो गया इसका मॉडर्न रूल। लेकिन अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच देखें तो बैंक जो है ये रिसीवर है, रिसीवर जो होता है वो डेबिट होता है। तो दोनों तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का ट्रांजैक्शन का एनालिसिस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। बाय एंड